हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू और मैं हूँ तूबा। वेलकम ऑन माय चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर पिका कार्ड रीडिंग और आज का जो टॉपिक होगा वो पिका कार्ड का व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या लिखा है जो आपको मिलने वाला है, या आप क्या चीज़ जिसकी आप मेहनत कर रहे हो, जिसका आप वेट कर रहे हो, जो आप प्रे कर रहे हो, आप दुआएं मांग रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपको आइडिया भी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए बेस्ट क्या है और आपके लिए आ, किस्मत में आपको क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, पॉसिबिलिटीज़ मिलने वाली हैं लव में, कैरियर में, ओवर आपकी लाइफ में, सेल्फ में, ग्रोथ में। चाहे आप मैरिड हैं तो अब आगे क्या होगा, रिलेशनशिप में क्या होगा, बच्चे चाहिए तो प्रेगनेंसी कब होगी, जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू नेक्स्ट। आपकी डेस्टिनी में क्या अनफोल्ड हो रहा है, जो आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है थ्रू टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस एंड रीडिंग्स, बिकॉज टैरोट एज इज़ अ गाइडेंस। ठीक है, तो जो मैं आज की रीडिंग करूँगी वो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको गाइड किया जा रहा है कि आप किस पाथ पे हो। तो आपके लिए एक कन्फर्मेशन हो जाएगी कि आप सही पाथ पे हो, आप एक सही रास्ते पे हो, एक सही डायरेक्शन में हो। या अगर आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए इंट्यूटिवली इस डायरेक्शन में, तो आज आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिल जाएगी कि बेसिकली आपके लिए आपका पर्पज़ क्या है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप सक्सेस पा सकते हो, या कैसे आप अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट कर सकते हो। जो भी आपको अपनी डेस्टिनी से एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी डेस्टिनी में अनफोल्ड अब क्या हो रहा है नेक्स्ट जो है। ये 2022 की रीडिंग है, तो जब भी आप 2022 में इस रीडिंग को जिस वक्त भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। ये पूरे साल की है कि इस साल में आपकी पूरी डेस्टिनी में क्या हो रहा है, क्या अनफोल्ड होगा, कैसे कैसे इवेंट आएंगे, क्या चेंज आएगा, क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, सरप्राइज़ मिलेगा आपको, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, या आपके लिए क्या टावर मूवमेंट्स होंगे जो आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, क्योंकि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कोई ऐसे मूवमेंट्स होंगे जो आपको डेफिनेटली आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि ऐसा कुछ ऐसा भी हो सकता है, या क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। यू डेफिनेटली नीड टू नो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जैसा कि मैं हमेशा चैनल पे कहती हूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। बी केयरफुल फ्रॉम द स्कैमर्स एंड फेक पीपल। मैं किसी को भी अप्रोच नहीं करती रीडिंग के लिए, वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, वो स्कैमर्स हैं। अगर आपको कोई कमेंट में बोलता है, कोई आपको सोशल मीडिया पे मैसेजेस भेजता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, मेरे नाम की या मेरे नाम की पिक्चर लगी है या नाम है, डेफिनेटली इट्स नॉट मी। मैं किसी को भी अप्रोच नहीं करती, ठीक है। मैं किसी को भी मैसेज नहीं करती, ना मैं किसी से बात करती हूँ रीडिंग्स के लिए। तो हमेशा हमेशा होशियार रहिएगा ऐसे लोगों से। ये फेक लोग हैं, स्कैमर्स हैं। मुझे बाद में आके कंप्लेन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस चैनल पे मैं क्लेम कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ जो किसी को अप्रोच करती है रीडिंग्स के लिए या कुछ भी। ठीक है, मेरा ना ही कोई व्हाट्सएप नंबर है और ना ही मैं लोगों को जो है वो रीडिंग्स करती हूँ कह के कि भी मेरे से रीडिंग बुक करें। ओके, दैट्स नॉट मी। आप अपने बर्थ डेट के लिहाज से भी चूज़ कर सकते हैं, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 31। या आपको जो पायल अगर कोई ब्रेसलेट अट्रैक्ट कर रहा है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से करें। सो जैसे आपको सही लगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैंने अभी तक कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया है, आपके सामने ही लाइव शफलिंग होगी, लाइव क्वेश्चंस। व्हाट इज़ अनफोल्डिंग फॉर यू इन डेस्टिनी। जो भी टैरोट और ऑरिकल्स कार्ड दिखाएंगे आज, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू द गाइडेंस। आपने सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ये ब्लू कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। या आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 है, तो देखते हैं आपके कार्ड में क्या है। व्हाट इज़ अनफोल्डिंग फॉर योर डेस्टिनी। वाओ वाओ, ट्रस्ट मी, आई डिड नॉट सी द कार्ड्स। सो वी हैव अ 2 of cups, इंटरेस्टिंग। सो दिस लाइक अ लव स्टोरी। सो आप में से काफ़ी सारे लोग यू आर फॉलोइंग इन लव। इस 2022 में आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप किसी से लव करेंगे। आप हो सकता है किसी को लाइक करें, आप रिलेशनशिप में जाएंगे, ये भी हो सकता है। आप किसी को डेट करें। 2 of cups इज़ आल्सो सोलमेट कार्ड। तो हो सकता है इस ईयर आप अपने सोलमेट को मिलें, और अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं और आपको लगता है कि आप अपने सोलमेट को मिल चुके हैं, तो इस सोलमेट के साथ आपकी यूनियन होगी विद द 2 of cups इन दिस 2022। यहाँ पे स्प्रिंग वाला सीजन नज़र आ रहा है, फ्लावर्स, चेरी ब्लॉसम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई डोंट नो, सो मे बी जब चेरी ब्लॉसम्स का सीज़न आएगा स्प्रिंग में, या कुछ भी चेरी ब्लॉसम से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, आई डोंट नो, दिस इज़ अ साइन। तो आप वाटर साइन हो सकते हो, या ये इंसान पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। 2 of cups ये भी बात करता है कि आप फ्रेंडशिप करोगे इस मंथ, इस साल। तो हो सकता है आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप अपने एक बेस्ट फ्रेंड को मिलो, एक ऐसा फ्रेंड आपको मिलेगा जो आपके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन ये 2 of cups ये भी बात करता है कि आपको फाइनली अपने आप से लव होगा, लाइक यू आर इन ट्यून इन योर सेल्फ लव, सेल्फ केयर, इनलाइटेंड जिसे बोलते हैं, इनलाइटेंड।
सही, सो यू आर हैप्पीली सिंगल, इफ़ यू वांट टू बी सिंगल यू आर हैप्पीली सिंगल, बट अगर आपको रिलेशनशिप में जाना है यू विल हैप्पीली गो इन अ रिलेशनशिप, लेकिन उसके साथ उस इंसान के साथ जो इक्वल गिव एंड टेक करेगा। सो ये आपकी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स अनफोल्डिंग फॉर यू इन योर डेस्टिनी इन दिस ईयर। और ओवरऑल जब भी आप देखेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग पे आते हैं, हो सकता है 2022 के बाद आए आप, फिर भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। इट्स अ टाइमलेस। आपकी डेस्टिनी में क्या अनफोल्ड हो रहा है। या वी हैव अ किंग ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो ये वो आप हो सकता है कोई क्रिएटिव वर्क भी करें किसी के साथ, या आपका कोई अगर जो भी आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, या आप किसी ना किसी तरह का भी कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, तो इस इंसान के साथ आपकी पार्टनरशिप भी हो सकती है जो आपको बहुत हेल्प करेगी, गाइड करेगी, या आपका लाइफ लॉन्ग बिजनेस पार्टनरशिप भी बन सकता है, और आपका फ्रेंड भी और लवर भी, ये भी हो सकता है। लेकिन ये वो इंसान हो सकता है, अगर आप आर्टिस्ट नहीं हो तो वो आर्टिस्ट हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है ये इंसान काफ़ी इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, रोमांटिक होगा। आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है, दाढ़ी मूंछ हो सकती है या नहीं भी है कुछ लोगों के लिए। वी हैव अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को इंतज़ार है इस इंसान का, आप अभी इनको नहीं मिले हो। वी आल्सो हैव अ 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। या मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ेगी, और आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, जिस पे आपका पूरा फोकस है। कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है, कोई आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई आपकी एजुकेशन या स्टडी है जो रिलेटेड है आपके क्राफ्ट से, आपके फ्यूचर से, जो आप कुछ करोगे, आपका प्लान है फ्यूचर में आप करोगे, क्योंकि इस वक्त चीज़ें आपके लिए स्टक हैं विद 8 ऑफ सोर्ड्स, या आपको समझ नहीं आ रही कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप में भी ये बात हो सकती है कि इस वक्त अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, आपका कम्युनिकेशन नहीं है, बट विद द चैरियट चीज़ें आपके साथ वक्त के साथ मूव करेंगी विद इन 7 मंथ्स मुझे नज़र आ रहा है, या जुलाई में, जून, जुलाई, अगस्त में जो समर सीज़न है उसमें आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और अगर आप सिंगल हो तो आप रिलेशनशिप में जाओगे। यहाँ पे ट्रैवल भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको हो सकता है कहीं ट्रैवल करना पड़े। कुछ लोगों के लिए ये आपकी शादी भी हो सकती है, जहाँ पे इस शादी के लिए भी आपको कहीं ट्रैवल करके जाना पड़े, मतलब आपको ऑब्वियसली कहीं और जाना पड़ेगा, या आपके पार्टनर किसी और सिटी से या कंट्री से या स्टेट से हो सकते हैं, तो आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग पैसे सेव कर रहे हैं क्योंकि आपको कार ख़रीदनी है, कुछ लोगों को घर ख़रीदना है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, और आप डेफिनेटली करोगे। सो कीप वर्किंग हार्ड, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। या वी हैव अ क्वीन ऑफ वांड्स, वाओ। सो आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो, या ये पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होगा। सो आप दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हो। लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, वाटर एंड फायर। सो अगर आप वाटर हो तो वो फायर साइन है, अगर आप फायर हो तो वो वाटर साइन है। इस तरह की एनर्जी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांगली कैंसर की एनर्जी है और लियो की एनर्जी है, और मुझे यहाँ पे विर्गो और टॉरस और कैप्रिकॉन भी नज़र आ रहा है। अगर हम एयर साइन देखें तो मुझे यहाँ पे जेमिनी और लिब्रा नज़र आ रहा है। वी हैव अ 4 ऑफ व्हील्स। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली, जैसे मैंने आपसे कहा, आप सेव कर रहे हो पैसे को, या अगर आप इस पार्टनर को ऑलरेडी मिल चुके हो, अगर हम लव की बात करें तो इस वक्त ये पार्टनर होल्ड बैक किए हुए आपसे, या आपने अभी तक इस इंसान को नहीं बताया क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है, या भी आपको इन्वेस्ट करना है, अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि चीज़ें आपकी बाद में शुरू होंगी, फ्यूचर में मूव करेंगी विद द चैरियट। अभी नहीं, अभी चीज़ें स्टक हैं, अभी पेशेंस की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है, अभी रिलेशनशिप को बिल्ड करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप सिंगल हो तो रिलेशनशिप में पहले हो सकता है आप फ्रेंड बनो, आप रिलेशनशिप को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करोगे, उसके बाद जाके आप हो सकता है प्लान अबाउट फ्यूचर। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है विद द चैरियट। सो ये डिस्टेंस इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, तो आपको बेटर पता है। विद द क्वीन ऑफ वांड्स हियर, मुझे आप में से काफ़ी सारे लोगों की ये एनर्जी लग रही है दैट आपकी डेस्टिनी में ये फोल्ड हो रहा है दैट यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट। आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लोगे। आप हो सकता है हॉर्स ईयर में चाइनीज़ बॉर्न हुए हो, या आपके अंदर काफ़ी स्पिरिटेड है, आप काफ़ी फायर ही है आपके अंदर एनर्जी, लेकिन आप स्ट्रांग भी हो, और मुझे लगता है आपको कोई पॉपुलैरिटी भी मिलेगी अगर किसी तरह का कोई आप वर्क करते हो, स्पेशली समथिंग टू डू विद क्लॉथ्स, डिज़ाइनिंग, किसी तरह का कोई डिज़ाइनिंग या मेकअप आर्टिस्ट आप हो, या डिज़ाइनिंग क्लॉथिंग से कोई चीज़ रिलेटेड हो सकती है आपकी, या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कोई व्हीकल से रिलेटेड है, वर्कशॉप्स हैं, शॉप्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड भी है। कार से भी, अगर लड़के हो तो आप कार या मोटरसाइकिल्स या बाइक्स, इस तरह की कोई चीज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। ट्रैवल आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये चीज़ मैं भी बता दूं आपको,
तो जहाँ पे भी आपको ट्रैवल करना है किसी न किसी वर्क के लिए, सक्सेस के लिए, गो फॉर इट। क्वीन ऑफ वांड्स, आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट फील होगा, काफ़ी स्ट्रांग फील करेंगे आप लोग, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में ये क्रिएट हो रहा है, और जितना आप अपने अंदर इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट फील करोगी उतना ही आपका लवर आपके करीब आएगा, आप लवर अट्रैक्ट करोगे अगर आप सिंगल हो तो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर डेस्टिनी। वी हैव अ जर्नी, जैसे मैंने पहले बोला था नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, तो आप हो सकता है 10 बहुत देख रहे होगे। हो सकता है ट्रैवल आपको बाय कार, बाय बस या बाय ट्रेन करना पड़े, ठीक है। जो भी ये ट्रैवल है, जर्नी है, तो हो सकता है आप कहीं मूव कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं मूव करोगे, शिफ्ट करोगे, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरे, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ये चीज़ भी हो सकती है जो आप शिफ्ट करोगे। सो एक डेफिनेटली बहुत बड़ा मूव है, अभी नहीं, बाद में, मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहा है, नेक्स्ट 6 मंथ्स 7 मंथ्स, नेक्स्ट 7 मंथ्स में, या जुलाई या जून में, जुलाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, जुलाई, अगर जुलाई में नहीं तो फिर मज़ीद आपको नेक्स्ट 7 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। वी हैव अ प्रिविलेज लेडी एंड नंबर 12, येस। तो मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको लक बाय लक मिलेंगी, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट होंगे आपके लिए जो आपके लिए लकी होंगे, एंड यू विल द प्रिविलेज, आपके पास खुद प्रिविलेज होगा। आप में से कुछ लोग काफ़ी अट्रैक्टिव हो, इस वजह से भी आपको काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, आपकी तरफ काफ़ी लवर अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें सॉल्व भी हो सकती हैं इसी वजह से कि अगर आप प्रिविलेज लो अपने इंडिपेंडेंस का, कॉन्फिडेंस का, खूबसूरती का वर्क करके, ऑब्वियसली। तो आप हो सकता है मॉडल हो, एक्टर हो, सिंगर हो, डांसर हो, या बनना चाहती हो। वी आल्सो हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम, या एंड 27, तो आप 27 आपकी एज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप में से जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया, आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलेगी, तो थ्रू योर वर्क, थ्रू पार्टनरशिप। अगर आप ट्रैवल करते हो कहीं, किसी और जगह से आपकी शिफ्ट होती है, प्रमोशन होती है, तो आपको प्रिविलेज होगा अनएक्सपेक्टेड इनकम का। आप हो सकता है कोई ऐसा और काम भी करो, साइड बिजनेस भी करो जिससे आपको पैसे मिले, या किसी के साथ पार्टनरशिप करके भी आपको वर्क मिले। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ भी मिलके अगर आप काम करना चाहो तो आप दोनों मिलके बहुत अच्छा कमा सकते हो, इनकम आपके उसमें आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड इनकम। वी आल्सो हैव द थीफ एंड 24 आपकी एज हो सकती है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है ये कुछ लोग हैं जो आपके पास आएंगे लोन मांगने, या आपने अगर किसी को लोन दिया है तो बी केयरफुल, ऐसे लोगों को आपने जो है वो नहीं अपनी लाइफ में घुसने देना, स्पेशली जब आपके पास इनकम है, आपके पास पैसा है, आपके पास सक्सेस है, तो ऐसे लोग ज़रूर आएंगे आपके पास। अगर मैं लवर की बात करूं तो ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपका दिल चुराया है, मतलब, लेकिन अभी आप दोनों के दरमियान में कुछ चीज़ें सेटल नहीं हो रही हैं। हो सकता है आपका पार्टनर इस वक्त अपने सक्सेस पे, अपनी लाइफ में बिजी है, ट्रैवल भी हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों नहीं मिल सकते। वी हैव अ चेंज, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, चैरियट मूव नज़र आ रहा है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज होगा, आगे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल नहीं रहोगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। यू विल मीट समवन जो आपका दिल चुरा लेगा। आप अचानक से ही, अभी तो आप बोल सकते हो ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब आपके सामने ये इंसान आएगा यू विल नो, ऑब्वियसली यू विल नेवर नो कहाँ कब कैसे किसी से मुलाकात हो जाए और आंखें चार हो जाएं। सो ये चेंज है, मुझे कुछ लोगों के लिए ये चेंज आपके कैरियर में नज़र आ रहा है, चेंज आपकी सक्सेस में नज़र आ रहा है, आपके कॉन्फिडेंस में भी मुझे चेंज नज़र आ रहा है, आपको खुद भी अपने अंदर एक चेंज नज़र आएगा, एक स्पिरिचुअल लाइफ ग्रोथ आपके अंदर नज़र आएगी, आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ये आप भी हो सकते हो कहीं चेंज कर रहे हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, आपके रिलेशनशिप में भी सबसे बड़ा चेंज आएगा, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और कुछ लोग ये आप अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में चेंज आए, स्पेशली इन योर कैरियर, ताकि आपका मनी स्टेटस चेंज हो, आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिले। लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स कार्ड मज़ीद आप लोगों की डेस्टिनी में क्या अनफोल्ड हो रहा है। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप लियो हो सकते हैं, ठीक है, या लियो से डील कर रहे हैं। आपको स्ट्रांग रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगी, तो कंट्रोल में रहना है आपने। मुझे लगता है कि आपको एंजल्स आपके साथ हैं, आपको मज़ीद स्ट्रांग बना रहे हैं। यू आर बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट, मैंने आपको पहले बोला है चाहे आप लड़की हैं या लड़का, यू आर बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट, और आपके अंदर ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो ब्रिंग दिस इनटू योर लाइफ, इसी वजह से ये आपको सक्सेस मिलेगी और आपकी तरफ लवर अट्रैक्ट होगा।
ये कोई बोल्ड मूव भी हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है। अगर आप लड़की इस वीडियो को देख रही हो विद द चैरियट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका बोल्ड मूव भी हो सकता है, जो आप कोई एक ऐसा बोल्ड मूव किसी की तरफ लो, आप किसी से कन्फेस करो, आप किसी को बोलो कि आप उसको पसंद करते हो। या तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, डेफिनेटली आपने ये गौर से सुनना है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ द 6th chakra archangel meditation metatron. So this is the 6th chakra, intuition. So and we have again angel wings. So something with the spirituality. आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअली ग्रो अप करेंगे, चेंज करेंगे। आप हो सकते हैं खुद एक साइकिक हो, हीलर हो, इंट्यूटिव टैरो रीडर हो, या आप एक आर्टिस्ट हो, एम्पैथिक हो। आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है, और अगर नहीं पता तो आपको नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, आपकी डेस्टिनी में ये फोल्ड हो रहा है कि आपको क्लियरली जो है वो रास्ता नज़र आएगा, पाथ नज़र आएगा, चेंज आप अपनी लाइफ में लाओगे कि आपको क्या करना है। बी अ बोल्ड मूव, मेक अ बोल्ड मूव, बी इंडिपेंडेंट, बी कॉन्फिडेंट। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको पूछने की, जो करना है करके दिखाओ। ये उन लड़कियों के लिए है दैट यू हैव टू बी बोल्ड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। चाहे आप वाटर साइन हो, आप एयर साइन है, कुछ भी हो, जस्ट बी लाइक अ फायर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, लियो एनर्जी। तो काफ़ी सारे लोगों की अट्रैक्शन आपकी तरफ होगी, अटेंशन आपकी तरफ होगी। कॉन्फिडेंस मेक्स अ मैन और वुमेन लाइक वाओ, अट्रैक्शन लाइक अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन। सो चाहे जहाँ पे भी आप जाओ, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ब्रिंग दिस कॉन्फिडेंस, और यही आपको प्रिविलेज देगा, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ एंजल ऑफ बैलेंस। या सो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करो। एक चीज़ फिर मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, एंजल्स विंग्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजल्स के कार्ड्स आपके पास, एंजल्स के कार्ड्स हैं। सो डेफिनेटली मुझे लगता है इस पाइल के लिए एंजल्स आपके साथ हैं, हमेशा आपको गाइड कर रहे हैं थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू साइंस, सिम्बल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, और आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अगेन एंजल ऑफ बैलेंस की बात है, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। अगर इस वक्त लाइफ आपकी अनस्टेबल है, पहले अपनी लाइफ की अपने अंदर का जो तूफान है उसको बैलेंस करें, अपने अंदर चेंज लाएं, तो आपके लाइफ में बाहर चेंज आता है। दिस इज़ द की पॉइंट। कोई बताएगा आपको या नहीं बताएगा, लेट मी टेल यू। ठीक है ना। तो आप मेरे जब फॉलोअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, यू आर माई फैमिली। सो डेफिनेटली आप लोगों से जब मैं बात करती हूँ, इट्स लाइक अ फैमिली। ठीक है। सो आपके अंदर जब तक चेंज नहीं आएगा, ठीक है, बाहर चेंज कभी नहीं आएगा। आप अंदर स्टक हैं, आपको अंदर खुद आइडिया नहीं है कि आपको क्या करना है, आप कन्फ्लिक्टेड हैं, कन्फ्यूज हैं, आपको बाहर की दुनिया में भी कन्फ्यूजन नज़र आएगी। जब आपको अंदर पता है विद दिस चैरियट डिटर्मिनेंट कि मुझे ये चीज़ करनी है और हर हाल में पानी है, करनी है, यू विल बी कॉन्फिडेंट, और आपको ऑटोमेटिकली आपको रास्ते खुद ब खुद नज़र आते जाएंगे कि मैंने ये चीज़ कैसे करनी है। ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए। यहाँ पे इनवे भी है, काफ़ी सारे लोग आपसे जेलस भी होंगे, चाहे वो आपकी ब्यूटी है, आपकी सक्सेस है, या जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, या जो भी स्टेप आप अपनी लाइफ में लेने वाले हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ भी है, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जेलस होंगे। सो गेट रेडी, क्योंकि उनका काम है ये करना। ठीक है। लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे वो लव है आपका या आपका कैरियर है। एंड बी बोल्ड, ऐसे काम करें, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब चाहे लड़की भी हो, आपको वो करना है, चाहे चेंज लाना है अपनी लाइफ में, और एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है, मूव करना है, तो एक बड़ा मूव आप करने वाले हो, एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, ये आपकी डेस्टिनी में हो रहा है। लेकिन इट्स डिपेंड ऑन यू। मैं ये भी बता दूँ, कल को ये आके मत कहना कमेंट में कि ऐसा नहीं हुआ, नहीं। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये आप पे डिपेंड करते हैं। बी बोल्ड, टेक एक्शन। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए और बैलेंस होना चाहिए कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ और करूँगा और करके दिखाऊँगा, तभी जाके आपका हार्ड वर्क जो है वो नज़र आएगा। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हे ग्रुप नंबर 2, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 11 to 20 है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। यू चूज़ दिस रेड स्टोन ब्रेसलेट। लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या अनफोल्ड हो रहा है। लेट्स सी, वी हैव द सन। वाओ वाह, आई लव दैट। सो आप लियो हो सकते हो, या लियो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। वी आल्सो हैव द सन एंड दिस हॉर्स। सो हो सकता है आप लियो हो सकते हो, सैजिटेरियस हो सकते हो, या आपकी लाइफ में ये वाले साइन एंटर होने वाले हैं। बट द सन यहाँ पे एक चीज़ बताता है, हैप्पीनेस। वाओ, यू चूज़ द हैप्पीनेस। और यहाँ पे रेड स्टोन है, तो एक्साइटमेंट, पैशन, डिज़ायर, आगे बढ़ने की इच्छा, डिज़ायर, ख्वाहिश कि मुझे आगे जाना है, मुझे करना है। खुशी आपको मिलेगी विद द सन कार्ड। कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको हैप्पीनेस देगी, आपकी सोल तक खुश हो जाएगी इस चीज़ से विद द सन कार्ड। इट्स लाइक अ बिग प्राइज, बिग सरप्राइज। कुछ लोगों के लिए आप वेकेशन पे जाओगे, ठीक है, मतलब आप ट्रैवल करोगे कहीं, लाइक इट्स योर बिगेस्ट ड्रीम कि इस जगह पे मैंने जाना है। एक ऐसा ड्रीम है जो आपका पूरा होने वाला है, जो आपका पहले आपने कभी सिर्फ ड्रीम किया था। ठीक है। एंड यू आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये रेड कलर है। यू विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड।
अगर आप ये कहीं ट्रैवल कर रहे हो, यू विल बी एक्साइटेड और आपको बहुत मज़ा आएगा इस वेकेशन पे, इस ट्रिप पे, इस एडवेंचर पे। कुछ लोगों के लिए ये आपकी इम्प्रूवमेंट आपकी हेल्थ में है, या आपकी फैमिली में जो कोई ऐसा मेंबर था जिसकी वजह से हेल्थ इशू था, फाइनली इट्स फ्री। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, सेलिब्रेशन है, एक सक्सेस है, डिजीज़ या बीमारी के ख़त्म होने की एक साइन है। आप में से कुछ लोग डिप्रेशन में थे, आप लोग एक स्ट्रेसफुल पीरियड में थे, एक बुरा टाइम आपका चल रहा था, अब आपके लिए हैप्पी टाइम होगा। ये आपका सन रिटर्न भी हो सकता है, सोलर इक्लिप्स भी हो सकता है, क्योंकि जो 30 अप्रैल को सोलर इक्लिप्स होने वाला है, उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी नाउ, ये आपकी लाइफ में कोई आने भी वाला है, वी विल सी। या वी हैव द 10 ऑफ wands बट इट्स केम अप रिवर्स, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आपके बर्डन रिलीज़ होंगे, आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी रिलीज़ होगी, नेगेटिव लोग रिलीज़ होंगे। आप लोगों के बर्डन अपने सर पे नहीं लेने वाले, आप लोगों की परवाह नहीं करने वाले, आप किसी और की टेंशन अपने सर पे नहीं लेने वाले। यू विल फ्री योर सेल्फ विद द सन कार्ड। पहला कार्ड ही बहुत स्ट्रांग है। वी हैव अ 4 ऑफ व्हील्स, यहाँ पे टावर है, यस। तो आप एरीज हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, या आप ऐसे साइंस के साथ डील करोगे, या कुछ ऐसा लग रहा है आग लगने वाली है कहीं। वाओ 4 ऑफ swords, वाओ। वी हैव द एम्परर, यस, आग तो लगेगी। वाओ, वी हैव द एम्परर, वाओ वाओ। So we are starting from the sun, ending on emperor. Interesting. And bottom of the deck, we have the hermit and ace of wands. Interesting. अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल नहीं रहोगे, let me tell you, because hermit is a single. हो सकता है आपकी एज 30 है, 40 है, 50 है, चाहे आपकी जो भी एज है, आप काफ़ी अरसे से सिंगल रहे हो, लेकिन अब आप सिंगल नहीं रहोगे। यू विल बी इन अ रिलेशनशिप, ये आपकी डेस्टिनी में अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, आप हो सकता है विर्गो है, आपका साइन विर्गो हो सकता है, एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, या ये वाले साइन मुझे लगता है आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं। एरीज, स्कॉर्पियो, लियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, ठीक है। या गाइस, ओके, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, क्योंकि वी हैव द सन, ये इंसान आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाएगा, चेंज लाएगा, एक खुशी लाएगा, एक धमाका सा होगा विद द टावर एंड द सन कार्ड। मतलब ये खुशी है, ये गुड न्यूज़ है, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, आपके लिए धमाका होगा और बहुत सारे लोगों के लिए भी, स्पेशली आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके घरों में धमाके होंगे। मतलब ये एक ऐसा इंसान है, इस इंसान के आने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लोग जेलस होंगे आपके रिलेशनशिप से, लोग जेलस होंगे आपकी इस पोजीशन से, आपकी इस खुशी से लोग जेलस होंगे, क्योंकि या मुझे ऐसा लग रहा है, लुक एट दिस, इट्स लाइक आग लगेगी घरों में। या जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा, तो इस इंसान की फैमिली में आग लगेगी, या कुछ ऐसा है। मतलब इस इंसान की फैमिली में आग लगेगी अगर ये इंसान आपके पास आता है और आपको चूज़ करता है, क्योंकि विद द हर्मिट कार्ड इस इंसान को सोच समझ के डिसीजन लेना है। चीज़ें ब्रेक आउट हो जाएंगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी। दिस इज़ द मार्स एनर्जी, और मार्स को आपको पता है, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हैं या जो भी आप जिस एस्ट्रोलॉजी में भी हैं, मार्स इज़ द रूलर ऑफ प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, पावर, स्ट्रगल, चैलेंज, फाइट, वॉर। सो ये जो भी है, ये इंसान काफ़ी मैस्कुलिन है, ये जो भी इंसान है बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है। लुक एट दिस सन, टावर एंड एम्परर, वेरी वेरी मैस्कुलिन। ये जो भी इंसान है बहुत मैस्कुलर है, लड़का या लड़की, लेकिन ज़्यादातर ये लड़का है, क्योंकि जो लड़कियां देख रही हैं ये आपका पार्टनर है विद द सन एंड एम्परर। ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, ये आपका सोलमेट है, ये आपका ट्रू लव है। और अगर आपको अभी नहीं आइडिया ये कौन है, आप बहुत जल्द मिलोगे। यही आपकी डेस्टिनी में अनफोल्ड हो रहा है विद द टावर। या ये खामोशी, मैं सुन रही हूँ कि खामोशी, ये जो खामोशी है आपकी, ये जो पीस है, या ये इंसान अगर खामोश है, इसका मतलब कोई तूफ़ान आने वाला है। और ये तूफ़ान, ये इंसान जब भी आपकी लाइफ में आएगा तूफ़ान लाएगा। मतलब आपकी लाइफ में तूफ़ान आएगा और इस इंसान की लाइफ में भी, बट इट्स अ गुड तूफ़ान। आप दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन लोगों के लिए नहीं, लोग जेलस होंगे। इट्स अ पावर स्ट्रगल विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आप ऑलरेडी जानते हो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका था, तो आपने शायद इस इंसान को रिलीज़ कर दिया, अपने आप को फ्री कर दिया इस रिलेशनशिप से, लेकिन ये इंसान कभी नहीं भूला।
ये आपके पास वापस आएगा। कुछ लोगों के लिए ये इंसान वापस आएगा क्योंकि इस इंसान को आप चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी फादर है विद द एम्परर। कुछ लोग, जैसे मैं आपको बता रही थी, आप कैसे पहचानोगे ये कौन है? इंसान आपसे एज में बड़ा होगा लेकिन ये इंसान दिखता यंग होगा, ये चीज़ भी है, ठीक है? या ये इंसान यंग होगा लेकिन दिखता ओल्ड होगा, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है ये इंसान एज में बड़ा होगा लेकिन दिखता यंग होगा विद द सन कार्ड। वेरी हैप्पी गो जॉली एनर्जी होगी, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस, वेरी मैस्कुलर, वेरी पावरफुल। ये इंसान काफ़ी अथॉरिटी फिगर है, ये इंसान काफ़ी मैच्योर है, एक्सपीरियंस्ड है ये इंसान। कुछ लोगों के लिए इस इंसान के, जैसे मैंने कहा, इस इंसान के अगर घर में तूफ़ान आएगा तो इस इंसान के अपने फादर से या अपने मेल फिगर से या भाइयों से ये झगड़ा होगा। मतलब ये इजी नहीं है रिलेशनशिप, ये जो भी है, कुछ स्ट्रगल होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में, चैलेंज होगा। अब मैं बात ये आपके लिए भी करती हूँ विद द सन एंड एम्परर। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है दैट यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। फाइनली आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल फिर से मिलेगा। आपकी लाइफ में चीज़ें डिस्ट्रक्शन भी हुई हैं या होगी, किसी के साथ आपका ब्रेकअप भी होगा इस मंथ, इस साल, ठीक है? या ओवरऑल, क्योंकि ये टाइमलेस एनर्जी है तो आपका अगर किसी के साथ, क्योंकि ब्रेकअप इसलिए होगा क्योंकि आपके लिए ये इंसान बर्डन था, ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था, ये इंसान काफ़ी कंट्रोलिंग भी हो सकता है, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, या ये इंसान चाहता था कि रिलेशनशिप मेरी मर्ज़ी से चले। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होता है, अगले इंसान की खुशी भी देखनी होती है। तो हो सकता है विद द सन एंड एम्परर इस इंसान को ईगो इशू है, मतलब ये इंसान समझता है कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप नहीं चल सकता। और अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए भी सही, तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना है इस इंसान के सामने। आपने हमेशा बोलना है कि आपको क्या चाहिए, चाहिए जितना भी पावरफुल इंसान हो या जितना भी ये इंसान अट्रैक्टिव हो विद द सन कार्ड, गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, या जितना भी ये इंसान काफ़ी कंट्रोलिंग हो, आपको हमेशा अपनी बात रखनी है सामने कि आप क्या सही है क्या नहीं। लेट्स सी नाउ। लेकिन ये आपकी अपनी ही हो सकती है, आपको भी कोई पोजीशन मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे सन और एम्परर है, कोई आपको पावरफुल पोजीशन मिल सकती है, या आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो जो आपको विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी स्टेबल मनी देगा, इंडिपेंडेंस देगा। वी हैव अ कम्युनिटी, या आपको ये रिस्पेक्ट मिल सकती है कम्युनिटी में, जो कि यहाँ पे पावर मुझे नज़र आ रही है, या ये इंसान जो भी है, इस इंसान की वजह से आपको कम्युनिटी में जाना जाएगा क्योंकि ये इंसान काफ़ी पावरफुल है। ये इंसान खुद भी, इस इंसान की फैमिली, और ये काफ़ी पावरफुल लोग हो सकते हैं, फैमिली इनकी अच्छी, काफ़ी अच्छा ख़ानदान जैसे होता है, वेल एजुकेटेड फैमिली, वेल बिल्ड फैमिली, या रिच एंड वेल्थी फैमिली, कुछ भी ऐसा इस इंसान का बैकग्राउंड हो सकता है, ठीक है, विद द कम्युनिटी। लेकिन ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी कम्युनिटी में, आप जो भी वर्क कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, या आपको जो सक्सेस मिलेगी, जो प्रमोशन मिलेगी, वो सक्सेस देगी आपको। वी हैव अ डिस्टेंस होराइजन, मैंने आपकी ये 36 39 हो सकती है, ये इस इंसान की यहाँ पे डिस्टेंस होराइजन है, तो हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करके जाना पड़े, या ये इंसान आपसे दूर से आएगा। ये इंसान सैजिटेरियस भी हो सकता है, ठीक है, या इस इंसान का कल्चर डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, ये इंसान डिफरेंट कम्युनिटी से भी हो सकता है, मतलब सेम कम्युनिटी भी आपकी हो सकती है, मतलब जैसे एक सेम रिलीजन है लेकिन इस इंसान की अपब्रिंगिंग डिफरेंट कंट्री में हुई है या डिफरेंट फैमिली में हुई है। यू नो, आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हिंदू, ठीक है, अगर आप मुझे हिंदू, एक इंडियन है, आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ इंडियन बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, आपका ये जो इंडिया में कल्चर है वो ऐसा है, लेकिन ये इंडियन हो सकता है, लेकिन हो सकता है कनाडा में है, हो सकता है ये इंसान स्विट्ज़रलैंड में है, ये इंसान अमेरिका में, यूरोप में, या लंदन में, या कुछ इस तरह से, मतलब वहाँ पे अपब्रिंगिंग हुई है, पैदा वहीं हुआ ये इंसान है इंडियन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप मुस्लिम हैं, आप पाकिस्तान से हो, या आप इंडिया से हो, या बांग्लादेश से हो, या कहीं के भी आप मुस्लिम हो, ये इंसान आपसे कहीं और, मतलब है मुस्लिम कम्युनिटी से ही, लेकिन बॉन्ड कहीं और हुआ होगा, ठीक है, इस इंसान का बैकग्राउंड कुछ और है, ठीक है। तो आप दोनों, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मतलब आप दोनों के दरमियान में लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट लैंग्वेज है, लेकिन कम्युनिटी आपकी सेम है, आपका रिलीजन सेम होगा, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आप समझ आ गई? वी हैव अ कंसर्न, या तो मुझे लगता है 33 आपकी एज हो सकती है कि इस इंसान की, तो यहाँ पे कंसर्न नज़र आ रही है फैमिली की, लोगों की, रेपुटेशन की, कैसे होगा, पैसे कैसे मैनेज होंगे, क्योंकि आपके दोनों के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या तो आपको कंसर्न होगा या इस इंसान को। ये ट्रैवल आप भी करके जाओगे, ठीक है, अगर आप कोई प्लान कर रहे हो कहीं जाने का, तो आप कंसर्न होगे कि पैसा कैसे आएगा, सेविंग करनी है, सक्सेस कैसे मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वी हैव द हाउस, या आप में से कुछ लोग शिफ्ट करेंगे हाउस, ये भी हो सकता है, आप शायद सेव कर रहे हो मनी हाउस के लिए,
और आप कंसर्न हो कि पैसा कैसे आएगा, ये चीज़ भी हो सकती है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है आपकी ये विश पूरी होगी। कुछ लोगों के लिए ये कंसर्न आपको आपकी फैमिली को लेके भी हो सकता है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि किसी के घर में आग लगेगी विद दिस कंसर्न एंड हाउस, इस इंसान की फैमिली नहीं मानेगी, स्पेशली मुझे लग रहा है इस इंसान की, क्योंकि दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, इज़ फ्रॉम हायर फैमिली, रिच फैमिली, वेल्थी फैमिली, या ये इंसान काफ़ी वेल नाउन होगा फैमिली में, या इस इंसान के पेरेंट्स या फैमिली वेल नाउन होगी, लेकिन कुछ डिफरेंट भी है स्टेटस का। ओके, तो जैसे यहाँ पे भी घर इस लाइक अ हाउस इज़ बर्निंग, टावर इट्स लाइक बाय द वे इट्स अ टावर, लेकिन यहाँ पे भी हाउस है और दिस इज़ अ कंसर्न। तो ये इस इंसान की फैमिली नहीं मानेगी आपके लिए, जो भी हो आप, या ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, नहीं मानेगी इस इंसान के लिए। लेकिन कुछ ना कुछ घर का मामला है, घर के लोग हैं और फैमिली के लोग वो भी जेलस होंगे, कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे आपके रिलेशनशिप को। आप में से कुछ लोग नए घर में शिफ्ट भी करेंगे, ये भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर कोई घर में कोई इश्यूज चल रहे हैं आप लोगों के, जैसे मैंने आपसे कहा, वो रिजॉल्व होंगे। वी आल्सो हैव अ कोर्ट हाउस, या कुछ लीगल मैटर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आपका अगर कोई केस चल रहा है घर को लेके, फैमिली को लेके, फैमिली मैटर्स को लेके, ये कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, वो आपकी वजह से आपके ही फेवर में होंगे, डोंट वरी। लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि आप कंसर्न हो काफ़ी कि ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी, कब आपको सक्सेस मिलेगी। ये इंसान भी किसी लीगल फैमिली से हो सकता है, ठीक है, या बिजनेस फैमिली से, या यहाँ पे कुछ लीगल मैटर्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे कुछ लीगल मैटर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपसे जैसे पहले कहा, इस इंसान की कम्युनिटी डिफरेंट होगी, डिफरेंट बैकग्राउंड से, लीगल मैटर्स हैं, डिसिप्लिन हैं, कम्युनिटी के रूल्स हैं जो ये इंसान नहीं तोड़ सकता। बट इस इंसान को आप चाहिए, बिकॉज वी हैव द थाट्स। इस इंसान के आप हर वक्त दिल और दिमाग में रहेंगी या रहेंगे, या आपको ऑलरेडी पता है ये इंसान कौन है। ये इंसान आर्टिस्ट भी हो सकता है कुछ डिफरेंट कम्युनिटी से, या आर्टिस्ट सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे कोई पॉपुलर इंसान भी हो सकता है, या ये आप भी हो सकते हो कि सोशल मीडिया पे मिलो या थ्रू किसी वर्क। इस इंसान को जैसा पार्टनर चाहिए वो आप हो, ठीक है ना। तो आप हमेशा इस इंसान के दिमाग पे रहोगे, जो भी है। आप में से कुछ लोग अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो ये आपके लिए ग्रेट आइडिया है इस साल। ये आपकी डेस्टिनी में अनफोल्ड हो रहा है, जो आपको पॉपुलैरिटी भी देगी, सक्सेस भी देगी, पैसा भी मिलेगा। हो सकता है आप किसी नए घर में शिफ्ट भी करें, कहीं मूव भी करें, एक जगह से दूसरी जगह। कम्युनिटी में आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा जो भी आपको करना है। कोई बिजनेस डील भी हो सकती है जिसमें लीगल मैटर इन्वॉल्व है। लेट्स सी नाउ मज़ीद आप लोगों के लिए क्या अनफोल्ड हो रहा है। वी हैव द थिंकिंग मैन, और यहाँ पे ऑलरेडी थाट्स है। 46 हो सकता है नंबर इंपॉर्टेंट, 10 हो सकता है आप देख रहे हो। तो थिंकिंग मैन या और थाट्स भी है। मुझे लगता है ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचेगा, और अगर आप लड़के हो तो आपको पता है जो चीज़ भी आप करना चाहते हो डेफिनेटली डू इट, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर फॉलो योर हार्ट विद द सन कार्ड, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करें। और अगर इस इंसान ने आपके लिए स्टैंड लिया, ये जो भी इंसान मैं बात कर रही हूँ रोमांटिक रिलेशनशिप में, अभी आप शायद इनको मिले नहीं हो, या जब आप इनको मिलोगे तो मैं इस तरह की रिलेशनशिप आपकी सिचुएशन होगी। जब भी आप इस इंसान के सामने आओगे, ये इंसान को अपनी एक तरफ इस इंसान की अपनी खुशी होगी, एक तरफ इस इंसान के घर और फैमिली वाले होंगे। समझ आ रही है आपको? या तो ये इंसान इसी चीज़ में, इसी सोच में रहेगा कि मैं अपनी खुशी को चूज़ करूं या फैमिली, कम्युनिटी, बैकग्राउंड, स्टेटस, ये चॉइस होगी इस इंसान के पास। और बाय द वे ये रीडिंग आपकी रीडिंग में आ रही है, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन विल चूज़ यू। द सन, पहला कार्ड सन है, हैप्पीनेस, ये आपको चूज़ करेगा इंसान, क्योंकि इस इंसान की खुशी आप हो। यू मेक दिस पर्सन हैप्पी। और ये इस इंसान के, आप हमेशा इस इंसान के दिमाग में रहोगे हमेशा। या वी हैव अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये इंसान ज़रूर आएगा आपके पास। ये इंसान आपको डेफिनेटली आएगा। ये इंसान लव चूज़ करेगा, लव। आपके पास चॉइस भी हो सकती है, आप में से जो मेरे व्यूअर्स हैं आपके पास भी चॉइस हो सकती है, ठीक है, कि 2 लड़कों को चूज़ करना है, या अगर आप लड़के हो तो 2 लड़कियों में से हो सकता है, जो भी आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, तो चॉइस हो सकती है आपके पास। या वी हैव एग्जाइटी, सो या तो आपको टेंशन है, लुक एट दिस क्राइंग, तो हो सकता है आप किसी और पे स्टक होगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई और ही आप पे बम फोड़ने वाला है। हो सकता है आप किसी और को डेट कर रहे हो, या आपका जिस इंसान के साथ ब्रेकअप होगा, जैसे ही आप किसी, हो सकता है ब्रेकअप से हील कर रहे हो, या ये इंसान किसी ब्रेकअप से हील कर रहा होगा और अचानक आप इस इंसान की लाइफ में आ जाओगे,
या अगर आप किसी ब्रेकअप से गुजरते हो और काफ़ी अर्सा सिंगल रहे हो, अपने आप को हील करोगे और ये इंसान आपके सामने से आएगा, जो भी है आप दोनों का जो मिलना है वो एक दूसरे के लिए हीलिंग होगा, इट्स सोलमेट। ठीक है, आप में से कुछ लोग, आपके पास चॉइस हो सकती है, स्पेशली अगर आप लड़की हो तो आपके पास 2 चॉइसेस होंगी। लेट्स सी दिस कार्ड, दिस फॉल आउट, वॉकिंग अवे, या यू विल वॉक अवे फ्रॉम समवन। आपको किसी को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एक को छोड़ना पड़ेगा, एक को चूज़ करना पड़ेगा, और ये चॉइस इस इंसान के पास भी है। आपको चूज़ करना है या फैमिली को, एक चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी। मतलब इस इंसान की फैमिली बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको, या कम्युनिटी, जो भी है। तो रिलेशनशिप, मैंने आपसे कहा तूफ़ान हो जाएगा, तूफ़ान आएगा और तूफ़ान शुरू हो जाएगा। इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये दिखने में ऐसे है, लेकिन जो लोग डील करते हैं उनको समझ में आती है। तो ये इंसान काफ़ी डिप्रेस रहेगा, या आप डिप्रेस रहोगे कि आगे क्या होगा। तो सोच समझ के डिसीजन लेगा ये इंसान, और आप भी। और आप हो सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं इस आपकी डेस्टिनी में अनफोल्ड हो रहा है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी, आपको खुश नहीं करी, यू विल लीव देम। चाहे वो लोग हैं, चाहे रिलेशनशिप हैं, चाहे प्लेसेस हैं, जॉब है, आप उनको छोड़ दोगे। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। मैन होल्डिंग वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो आपका पूरा फोकस जो है वो आपकी सक्सेस पे होगा, कैरियर पे होगा। इट्स अ ब्लैक कैट, तो आप इंट्यूटिव हो सकते हो, टैरो रीडर, हीलर हो सकते हो। लुक एट दिस डोर टू पर्सनल, आपके लिए आपकी पर्सनल हैप्पीनेस, आपकी खुशी मैटर करती है, और आपने चूज़ भी वही करना है जो आपको खुश करता है। और यही इंसान आपके साथ एनर्जी को मैच करेगा। ये इंसान भी अपनी खुशी को चूज़ करेगा, आपको, किसी और को नहीं। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने ये ग्रीन कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है। वेलकम ऑन योर रीडिंग। डेट ऑफ बर्थ 21 to 31। लेट्स सी व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में क्या हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव द 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट्स। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें सामने नज़र आएंगी, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपको खुश नहीं कर रही हैं। आपको उन चीज़ों को छोड़ना है। किसी के साथ ब्रेकअप भी हो सकता है आपका, या कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको छोड़ दिया है, आपसे बात नहीं कर रहा, आप फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, तो आप अभी गुस्से हो अभी तक इस इंसान के ऊपर। ये चीज़ एनर्जी है आपकी, मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। सो लेट्स सी व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर डेस्टिनी। वी हैव अ पेज ऑफ कप, 3 ऑफ कप, या आप हो सकता है पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो हो, या पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो के साथ आप डील कर रहे हो। द नेक्स्ट इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स, बट इट्स केम अप रिवर्स आया ये, जो कि अच्छी चीज़ है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, या no doubt you are dealing with a fire sign, Aries, Leo, Sag. And we have the Knight of Pentacles. Interesting. Taurus, Virgo, Capricorn. और bottom of the deck हमारे पास है Queen of Wheels. Wow. Pisces, no, why I said Pisces? So you could be Pisces, लेकिन यहाँ पे Queen of Wheels है, तो Taurus, Virgo, Capricorn. You are ready to get married. You are ready to move forward. कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको stop नहीं कर सकता। ठीक है, you are unstoppable. आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप ट्रैवल भी करोगे, आपको सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी। ओके, आपको कोई नहीं रोक सकता। पीपल नो दैट, लोगों को पता है कि यू आर द वाइफी मटीरियल, यू आर द हस्बैंड मटीरियल। यो लड़की हो या लड़का, आप जो भी हैं, आप वाइफी मटीरियल, आप हस्बैंड मटीरियल हैं। ये चेंज आपकी सक्सेस में भी आएगा, ये चेंज आपके लुक में भी आएगा, ये चेंज आपके कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट में भी, इंडिपेंडेंस लाइफ में भी आएगा। और विद चैरियट आप देख सकते हो, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, लेकिन कोई आपको चेस करेगा, कोई आपकी तरफ आएगा झंडे लहरा के दैट यू आर माइन। सो ये कोई इंसान है जो आपकी तरफ आएगा, आपको प्रपोज करेगा। दैट आई एम सीइंग, इट्स अ फायर साइन, एरीज, लियो, सैज विद द पेज ऑफ कप्स। ये इंसान आपको प्रपोज करेगा, और जब ये इंसान आएगा, इट्स लाइक विद लॉट ऑफ पैशन, विद लॉट ऑफ एक्सप्रेशन, कन्फेशन, कि ये इंसान डिटर्मिनेट होगा कि उसको आप चाहिए। लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपके पास 3 ऑप्शन भी हों, क्योंकि हमारे पास एक किंग है, एक पेज है, एक नाइट है। तो आपके पास ये तीनों डिफरेंट लोग हैं, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किसको चूज़ करना है। और तीनों की एज डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक रोमांटिक है, एक यंगर है, अभी पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, जॉब कर रहा है, मतलब इस तरह की एनर्जी। और एक इसमें से ये इंसान है जिसको आप चूज़ करेंगे, बिकॉज आई एम सीइंग विद दिस चैरियट, इस इंसान पे जो, इस इंसान के जो क्लॉथ्स हैं वो ऑरेंज, येलो, और वो बिल्कुल सेम किंग ऑफ वॉन्ड्स के हैं। ये इंसान जो है आपको परस्यू करेगा, ये इंसान आपसे शादी करेगा, ये इंसान आपको बोलेगा दैट आई एम रेडी टू डेट यू। इस इंसान के अंदर बॉल्स हैं, गट्स फीलिंग्स हैं, जो ये एफर्ट करेगा। बाकी जो है विद स्टार कार्ड, हो सकता है ये आप हो, आप हीलर हो, पॉपुलर हो, या आप आर्टिस्ट हो, या ये इंसान आर्टिस्ट हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों को आप पे क्रश भी होगा, और काफ़ी सारे लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी करेंगे आपको।
एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, बिकॉज यू आर वेरी अट्रैक्टिव, आप बहुत गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, लोगों को पता है, लोगों की विश हो आप, लोग आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंड बनना चाहते हैं विद द 3 ऑफ कप्स, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं। आप हो सकता है जाओ भी सही काफ़ी सारे लोगों के साथ, ठीक है, डेट पे, या किसी के साथ फ्रेंड्स बनना, ये भी हो सकता है। ये वो इंसान भी है जिसने आपको हर्ट किया था विद द 5 ऑफ कप्स, एंड दिस इज़ द सेम पर्सन कमिंग बैक टू यू। ये सेम इंसान आपके पास आएगा विद द पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स रिकनसाइल करने के लिए, लेकिन ये उस वक्त आएगा जब आप इस इंसान पे स्टक नहीं होगे विद द 8 ऑफ सोर्ड्स। आपको इस इंसान का मजीद वेट नहीं होगा, आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करोगे, और हो सकता है ये इंसान आपके पास तब आए जब बहुत लेट हो जाए। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आपके पास हो सकता है अब और ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे होगे, या आप किसी से बात कर रहे होगे, किसी को देख रहे होगे, किसी में इंटरेस्टेड होगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। इस इंसान ने इतना टाइम ले लिया आने में, और ये इंसान जब भी आएगा स्टबर्न हो सकता है, ज़िद्दी, डीट, लाइक एरीज एंड टॉरस, ठीक है, या कैप्रिकॉन, ठीक है, ये एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। सैजिटेरियस भी हो सकता है ये इंसान। मतलब ये इंसान जब भी आएगा ये इंसान आपको क्लेम करने की कोशिश करेगा कि यू आर माइन, तुम, मतलब तुम मुझसे प्यार करती थी, फिर ये क्या हो गया, या तुम मुझसे प्यार करते थे अगर ये लड़का है तो। लेकिन इस इंसान को अपनी गलती नज़र नहीं आएगी कि इस इंसान ने कितना टाइम लिया आपके पास आने के लिए, इस इंसान ने आपको कितना स्टक किया, कितना वेट करवाया, ये इंसान को नज़र नहीं आएगा। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान सिर्फ आपको फ्रेंड जोन में रखना चाहता था, जो कि आपको कबूल नहीं था। आप चाहते थे कि आप रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते थे, या हो सकता है आपने इस इंसान को फ्रेंड जोन में रखा, ये इंसान फिर ट्राई करेगा, फिर आपके पास आएगा दैट आई वांट टू डेट यू, ठीक है। लेकिन आपके पास ऑप्शंस होंगे, ये इंसान जब भी आएगा आप लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहे होगे, सक्सेस आपको मिल रही होगी, या इस वक्त भी अगर आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, आपको एकम्प्लिश मिल रही है, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपके वर्क को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आप बहुत काफ़ी पॉपुलर हो चुके होंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगी। ये इंसान जेलसी की वजह से भी आपके पास आएगा, क्योंकि इस इंसान को लगेगा अब आप किसी और से डेट कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, तो इस इंसान को ये चीज़ बुरी लगेगी। इस इंसान के अंदर ईगो इशू हो सकती है, या इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, ये भी हो सकता है। आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, या इस इंसान का फोकस कहीं और ही था, आप तो प्रायोरिटी थे ही नहीं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये वो इंसान है वापस आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू विद द पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। आपको डेफिनेटली हो सकता है किसी ना किसी तरह की कोई ऑफर मिले, किसी के साथ कोलैबोरेशन करने की, वर्क करने की, किसी और मिलजुल के किसी के साथ प्रोजेक्ट करने की, वर्क करने की, मतलब टीम वर्क किसी के साथ और के साथ, या आर्टिस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे भी आप क्रिएटिव वर्क कर रहे हो। फ्रेंड्स के साथ मिलकर भी आप कोई हल्ला गुल्ला करोगे, कोई सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी है, कोई इवेंट है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी इंगेजमेंट भी हो सकती है, आपकी अपनी शादी तय भी हो सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई आपसे शादी करना चाहता है, वो आपको देख रहा है कि यू आर द मैरिज मटीरियल विद दिस क्वीन ऑफ व्हील्स, ठीक है। आप मैरिज मटीरियल हो, आप हस्बैंड मटीरियल हो, आप वाइफ मटीरियल हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आपके पास चॉइसेस हैं, आपको चूज़ करना पड़ेगा किसके साथ आपको चूज़ करना है। आपके पास काफ़ी सारे लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को क्रश होगा आप पे, आपको लाइक करते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर इन सम टाइप ऑफ अ पब्लिक आई, या आप कम्युनिटी में कुछ वर्क करते हो, या आप काफ़ी सोशल हो, लोगों के साथ उठना बैठना, आपके काफ़ी फ्रेंड्स हैं, या आप काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाओगे, तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। वी हैव अ पाथवे 35, तो हो सकता है इनमें से कुछ लोगों के लिए के साथ आप ऑलरेडी पाथ जो है वो क्रॉस कर चुके हो। सो यहाँ पे बटरफ्लाई है, मुझे लगता है ये आपका पाथ है जो चेंज हो रहा है। लुक एट दिस, ये आपका पाथ है जो चेंज हो रहा है, आप डेफिनेटली बिल्कुल राइट पाथ पे हो। कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिल्कुल मुड़ के पीछे नहीं देखना किसी की तरफ, और किसी के लिए अपने लाइफ में वेस्ट नहीं करना, कभी भी अपने लाइफ को वेस्ट मत करना वेट करके किसी के लिए, चाहे वो आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम, आई डोंट केयर, ठीक है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो कौन है, जब तक वो इंसान आपको वो चीज़ दे नहीं जो आप डिज़र्व करते हो। आप अपनी लाइफ को किसी के लिए होल्ड करो, ठीक है। आपको कोई आइडिया अभी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं, क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या है, वो इंसान आएगा या नहीं आएगा, आपको कोई आइडिया नहीं है। हाँ, एक होप होती है, एक उम्मीद होती है, लेकिन अगर आपको पता है ऑलरेडी इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, चीट किया है, या थर्ड पार्टी में डाला है, देन यू डोंट डिजर्व दिस पर्सन। दिस पर्सन डज नॉट डिजर्व यू, वो बिल्कुल आपको डिजर्व नहीं करता। सो अपनी वैल्यू को समझें विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई विल शो यू बिकॉज आई लव दिस कार्ड। अपनी वैल्यू को समझें, ठीक है, अपनी वैल्यू को समझें। यू आर द वाइफी मटीरियल, यू आर द हस्बैंड मटीरियल। अगर एक इंसान आपकी कदर नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं करते कदर। कोई ज़रूर आएगा जो आपकी कदर करेगा, आपको देखेगा इस
इस निगाह से, इस नज़र से, दैट यू डिज़र्व, ओके। लेकिन इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, ये जो भी है। नाउ वी हैव अ हाई ऑनर या 25। तो आप में से कुछ लोग, आपकी शादी किसी बड़े घर में भी हो सकती है, या रिश्ता आपका किसी बड़े घर में भी होगा, या जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है वो हाई ऑनर हो सकता है। वो इंसान आर्टिस्ट हो सकता है, पॉपुलर हो सकता है अगर आप नहीं हो तो, मिलिट्री से हो सकता है, आर्मी से, एजुकेटेड फैमिली से हो सकता है, इस इंसान का बड़ा घर भी हो सकता है, ये बड़ी कम्युनिटी से भी हो सकता है, मतलब इस इंसान के सिबलिंग्स ज़्यादा हैं, फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, सोशल सर्कल ज़्यादा है। 25 आपकी एज हो सकती है ये इस इंसान की। आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो, बट रोमांटिक वे में शायद आप नहीं जानते हो, मतलब आप मिल चुके हो इस इंसान को या मिलोगे। जब आप मिलोगे तो रोमांटिक सेंस में नहीं मिलोगे, थ्रू कम्युनिटी मिलोगे, या किसी के थ्रू आप मिलोगे, फ्रेंड सर्कल्स और इस तरह कोई आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा इस पार्टनर से, या किसी की पार्टी या सेलिब्रेशन में आप मिलोगे, शादी में, ये भी हो सकता है। ये हाई ऑनर आपको भी मिलेगा, आपकी सक्सेस भी है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो आपको मिलेगी, रिस्पेक्ट, हाई ऑनर। वी हैव अ कोर्ट हाउस। सो आप में से कुछ लोग लायर हो सकते हो, ये इंसान लायर होगा, जज होगा, किसी हायर पोजीशन पे हो सकता है, पुलिस में भी, मिलिट्री में, ठीक है। कोर्ट हाउस में भी हो सकता है आपकी कहीं मुलाकात हो इस इंसान से, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, किसी न किसी केस के थ्रू। अगर आप लॉयर जज हो तो आप इस इंसान से मिलोगे एज अ क्लाइंट या एज अ वर्कर। सो या इस इंसान के भी कोई कोर्ट केसेस हो सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा इस इंसान की लाइफ में जब आप इनको मिलोगे। वी हैव अ प्रिविलेज लेडी, ये आपको होगा प्रिविलेज इस इंसान का, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव होगा या आपको लाइक करेगा। हो सकता है इस इंसान के पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन ये इंसान आपको चूज़ करेगा। कुछ ना कुछ प्रिविलेज तो आपको ज़रूर होगा जो ये इंसान आपको पसंद करेगा या चूज़ करेगा। यहाँ पे बैड हेल्थ है। आप में से कुछ लोग नर्स हैं, डॉक्टर हैं, या आप हो सकता है नर्स या डॉक्टर से मिलें। जिन लोगों की बैड हेल्थ है उसको इम्प्रूवमेंट में यहाँ पे नज़र आएगी, या आपकी फैमिली में भी कोई इल या डिजीज़ हो सकती है, किसी कोई सिक हो सकता है, या इस इंसान की फैमिली में कोई इस तरह का ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा। या आपके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है आपकी फैमिली की, किसी ऐसे सिक पर्सन की जो आपको टेक केयर करना है उस इंसान का। वी हैव मैच्योर वुमेन, या आप में से काफ़ी सारे लोग आप डेफिनेटली मैच्योर होते जा रहे हैं, और आप डेफिनेटली अपनी लाइफ के बहुत मैच्योर डिसीजन लेंगे, चाहे आप लड़की हैं या लड़का। अगर आप लड़के हो तो हो सकता है आप किसी मैच्योर वुमेन से शादी हो, या कोई मैच्योर वुमेन आपकी हेल्प कर सकती है, गाइड कर सकती है कैरियर में, सक्सेस में। वी आल्सो हैव अ वेडिंग, या तो यहाँ पे शादी नज़र आ रही है, डेफिनेटली आपकी शादी हो सकती है इस इंसान से। यहाँ पे शादी नज़र आ रही है, डेफिनेटली इट्स अ मैरिज। तो यहाँ पे आपकी मुझे लगता है कि डेफिनेटली 2022 इज़ योर मैरिज ईयर, शादी के ईयर है, या कोई इंगेजमेंट, कोई प्रपोजल, कोई सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में, यू विल डेफिनेटली बी देयर। कोई प्रपोज भी करेगा आपको, या किसी की शादी पे आप मिलेंगे, ये भी हो सकता है। लेट्स सी नाउ, वी हैव द थिंकिंग मैन, ये पाइल 2 में भी आया था। तो हो सकता है ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है, आपसे कांटेक्ट करेगा ये इंसान। द वर्ल्ड कार्ड या ये 29, तो आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस हो सकता है, ट्रैवल होगा, वर्ल्ड का डिफरेंस हो सकता है, मतलब ये इंसान किसी और जगह से, आप कहीं और से हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये आप हैं, आप ट्रैवल करेंगे, ये भी हो सकता है। यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड, या आप वर्ल्ड इज़ लाइक फॉर मी इज़ लाइक इंटरनेट, तो हो सकता है इंटरनेट पे भी कहीं आप फेमस हो, या ये इंसान, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, दैट्स व्हाट्स अनफोल्डिंग फॉर यू। या हो सकता है आप इस इंसान को इंटरनेट पे मिलें। वी हैव एक्शन, ब्लैक एंड वाइट हॉर्स, सो हो सकता है ये हॉर्स ईयर में पैदा हुआ इंसान, हॉर्स ईयर ऑफ चाइनीज़, या ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा डेफिनेटली। ये काफ़ी ज़्यादा हॉर्सेस नज़र आ रहे हैं, तो मूवमेंट है, पैशनेट है, ये इंसान काफ़ी पैशनेट होगा आपके लिए, चेंज लाएगा आपकी लाइफ में। जब भी आएगा ये इंसान, एक बिग चेंज होगा आपके लिए। ये आपके लिए भी होगा, शायद आपको कहीं शिफ्ट करना पड़े, जाना पड़े, आपको भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने, एक्शन लेने, ताकि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, या तो यहाँ पे स्ट्रेंथ यहाँ पे टेस्ट की जाएगी। लियो हो सकता है ये इंसान, या कैप्रिकॉन। आपका यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि आपने स्ट्रांग रहना है, चाहे जैसे भी रिलेशनशिप है, स्ट्रांग रखना है इस रिलेशनशिप को। ये इंसान काफ़ी प्रोटेक्टिव होगा आपकी तरफ, ये जो भी है, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी प्रोटेक्टिव होगा, पोजेसिव होगा, जेलस होगा कि
या दिस इज़ अ मैस्कुलिन एंड दिस इज़ अ फेमिनिन। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा आप दोनों के दरमियान, स्पिरिचुअल सोलमेट। आपको भी स्ट्रॉन्ग रहना है अगर आपने कहीं जाना है, एक्शन लेना है या कुछ करना चाह रहे हो आप इंटरनेट पे या कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो। सो डेफिनेटली वी हैव द केयरिंग कनेक्शन। आप दोनों का रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत रोमांटिक होगा। आप में से कुछ लोग हनीमून पे भी जाएंगे, ठीक है, मतलब आप टूर पे कहीं और जाएं वर्ल्ड पे, या ये आपके जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, स्टडी से भी, या मैरिज से रिलेटेड। वी हैव अ थिंकिंग वुमेन, थिंकिंग मैन एंड वुमेन। तो आप दोनों एयर साइन हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होगे, या आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचोगे जब भी आपका एक दूसरे के साथ पाथ क्रॉस होगा, या आप जैसे भी मिलोगे। आप स्टडी के थ्रू भी मिल सकते हो, एजुकेशन के थ्रू भी रिलेटेड आप मिल सकते हो। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।